नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मृणाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययनम में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने सभी बच्चों से समान प्रेम करती है, फिर भी यदि कोई बच्चा कमजोर या असहाय हो तो उसके प्रति उसका स्नेह और भी अधिक क्यों हो जाता है? आज की इस अध्याय जननी तुल्य वत्सला में हमें इसी प्रश्न का अत्यंत भावपूर्ण उत्तर मिलता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं जननी तुल्य वत्सला का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय देखते हैं। जननी तुल्य वत्सला। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें गायों की माता सुरभि के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि माँ का वात्सल्य सभी संतानों के लिए समान होता है, लेकिन दुर्बल संतान के प्रति उसकी करुणा विशेष रूप से गहन होती है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् कोई एक कृषकः किसान बलिवर्दाभ्याम। वर्दाभ्याम से हमें पता लगता है कि यह द्विवचन है। बलि अर्थात बैल, दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र मतलब खेत, कर्षणम अर्थात जुताई, क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई, कुर्वन्नासीत् कर रहा था। आसीत का मतलब होता है था। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। एक किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तः च आसीत्। तयोः, इनमें है आपकी सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तयोः बलिवर्दयोः, उन बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल था। जवेन गन्तुं अशक्तः च आसीत्, और जवेन अर्थात तेज गति से चलने में असमर्थ था। आसीत का मतलब था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः किसान तम उस दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदनेन बार बार नुद्यमानः अवर्तत अर्थात बार बार उसे हाँकता और पीड़ित कर रहा। सह ऋषभः हलम उड़वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रपपात। सह ऋषभः, वह बैल, हलम उड़वा, हल को उठाकर, गंतुम शक्तः, चलने में असमर्थ, क्षेत्रपपातः, चलने में असमर्थ होकर, क्षेत्री सप्तमी विभक्ति एक वचन, खेत में, पपाता गिर गया। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषीवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नं अकरोत्। क्रुद्धः कृषीवलः, क्रोधित किसान ने, तम उत्थापयितुं, उसे उठाने के लिए, बहुवारम कई बार, यत्नं अकरोत् प्रयास करा था। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए कई बार प्रयास करा। ये भी आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो किसान है किस तरीके से ये जो बैल है नीचे गिरा हुआ है, इसे हाँक रहा है चलने के लिए उसे, और उसकी पिटाई कर रहा है। तो अब आगे देखिए। तथापि वृषः न उत्थितः, लेकिन फिर भी वह बैल नहीं उठा। अब ये स्थिति देखने के बाद में जो गायों की माता सुरभि है उसके करुण भाव को देखिए। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा। भूमौ अर्थात भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुनाम सभी गायों की माता, सुरभि नेत्राभ्याम, सुरभि की नेत्राभ्याम, अब दो आंखें हैं तो द्विवचन तो आएगा, तो सुरभि की आंखों से अश्रुणी आंसू आविरासन, आंसू बहने लगे। जमीन पर गिरे अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभिः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत्। सुरभि की इमाम, इस अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधीप देवताओं के राजा। अब सुराधीप है कौन है? इंद्र भगवान। देवताओं के राजा इंद्र से ताम अपृच्छत, उसने देवताओं के राजा इंद्र ने
पूछा, अयि शुभे, हे शुभा, किम एवं रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो? उच्चताम, बताओ। फिर जो गायों की माता सुरभि है उसने उत्तर दिया। सा सुरभि बोली, विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप त्रिदशाधिप। अब ये भी जो भगवान इंद्र है उनका पर्यायवाची है, सिनोनिम है। तो हम देवताओं के राजा इंद्र को कहती है, हे देवताओं के राजा, हमारा कोई विनाश नहीं हुआ है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने पुत्र के दुख से क्या हूँ, दुखी हूँ। तेन रोदिमि, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। भू वासव, हे इंद्र। अब वासव भी किसका पर्याय है, भगवान इंद्र का। भू वासव, पुत्रस्य, पुत्र की दैन्यम दीन दृष्टवा, दीन दशा को देखकर अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जान्न अपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। वह दुर्बल है, सह दीना, वह दुर्बल है, इति जानना अपि, यह जानते हुए भी कृषकः, जो किसान है, तम बहुधा पीड़यति, उसे बार बार पीड़ित करता है। सह कृच्छेण भारम उद्वेहति, वह कठिनाई से, कृच्छेण वह कठिनाई से, भारम भार को, उद्वेहति को उठाता है। इतरम इव, अन्य बैलों के जैसे, धूरम वोढु, जुए को वह वोढु नहीं ढो सकता, नहीं उठा सकता। शह न शक्नोति, वह नहीं कर सकता। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप यह नहीं देख रहे हो? फिर भगवान इंद्र का प्रश्न आता है। भद्रे, हे शुभा, नूनम निश्चित ही सहस्त्राधिकेषु, हजारों अधिकेषु, सहस्त्र अर्थात हजार, और सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के होते हुए भी, सतस्व अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्य कथम, हजारों पुत्र के भी होते हुए भी तुम्हारा एतादृश ऐसा वात्सल्य कथम, केवल इसी पुत्र में क्यों? फिर जो गायों की माता सुरभि है वह भावपूर्ण उत्तर देती है। यदि पुत्र सहस्त्रम में का मतलब मेरे, यदि मेरे पुत्र सहस्त्रम, अगर मेरे हजार पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, तो वे मेरे लिए क्या है, समान है। दिनश्य तु सतः शक्र, अब शक्र भी भगवान इंद्र का पर्याय है। दिनश्य तु सतः शक्र, लेकिन हे इंद्र, दुर्बल पुत्र, दिनश्य तु सतः, लेकिन दुर्बल पुत्र के प्रति पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, मेरी जो कृपा है वह क्या है, स्वाभाविक रूप से अधिक ही होती है। गायों की माता सुरभि भावपूर्ण होकर उत्तर देती है, यदि मेरे हजार पुत्र हैं तो वे सभी मेरे लिए समान हैं, लेकिन हे इंद्र, दुर्बल पुत्र के प्रति मेरी कृपा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। बहुनी अपि अत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, मेरे अनेक पुत्र हैं, यह क्या है, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम, मैं, एतस्मिन् इसी पुत्र में, एतस्मिन् पुत्रे, पुत्रे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसीलिए फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना, आत्मीयता अनुभवामि, इसमें उत्तम पुरुष एक वचन, इसीलिए इस अत्यधिक आत्मीय, विशेष आत्मीयता अनुभव करती हूँ। उस लाइन का फिर से देखिएगा। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मीयता अनुभव करती हूँ। यतः ही अयम अनेभ्यः दुर्बलः, यतः क्योंकि ही अयम अनेभ्यः दुर्बलः, यह अन्य पुत्रों की तुलना में दुर्बल है। सर्वेषु अपि अत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों के लिए माँ समान स्नेह रखती है। तथापि लेकिन दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, लेकिन दुर्बल संतान के लिए उसकी कृपा, मातु माँ की कृपा, अभ्यधिका
अधिक ही होती ही है, कृपा सहजैव सहज रूप से ही अधिक होती है, लेकिन दुर्बल संतान के लिए उसकी कृपा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। अब इसी के साथ कथा का समापन होता है, जिसमें गायों की जो माता सुरभि है, सुरभि के वचन सुनकर इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सुरभि को सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायते, सब शुभ हो। अचिरात चंडवातेन मेघ रवै सह प्रवर्षः समयाजत। और शीघ्र ही क्या हुआ? शीघ्र ही तेज हवाएं, चंडवातेन शीघ्र ही तेज हवा और मेघ रवई और बादलों की गर्जना, सह प्रवर्ष बादलों की गर्जना के साथ, सवर्ष के साथ क्या हुई? वर्षा हुई। लोकानाम पश्चाताम एव सर्वत्र जलोपल्लवः संजाता। और लोकानाम लोगों के पश्चाताम देखते ही देखते एव सर्वत्र हर जगह जल ही जल भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। और किसान अत्यधिक प्रसन्न होकर खेत की जुताई छोड़कर दोनों बैलों के साथ घर की ओर चला गया। अब हम इसका अंतिम श्लोक देखते हैं। अपित्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे देने तु सा माता कृपार्द हृदया भवेत्। माँ सभी संतानों के लिए समान स्नेह रखती है। सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी बच्चों के लिए समान प्रेम रखती है। लेकिन जब पुत्र दीने हो, दुर्बल हो, तो सा माता, तो उस माता का कृपार्द हृदया भवेत्, तो उस माता का हृदय करुणा से भर जाता है। इसी के साथ आज ये आपका चतुर्थ अध्याय जननी तुल्य वत्सला समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही संपूर्ण संस्कृत पाठ, हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, व्याख्या तथा परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल अध्ययनम को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी शैक्षणिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में कक्षा 10th संस्कृत के अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। गौ माता की जय हो।